Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Impact of Recent Conflicts, Multipolarity and the US Empire by Inamul Haq. ठीक है जी, इसमें इम्पैक्ट बताए जा रहे हैं जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा जा चुकी है। ठीक है, और यूएस एम्पायर के जो जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, इसी ओपिनियन के अंदर इसी हवाले से जो है वो बात की जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो शेप्ड हो रहे हैं। बहुत सी वाकयात हैं, बहुत से इवेंट्स हैं उनकी इमरजेंस की वजह से, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जो स्ट्रेंथन कर रहा है ट्रांस अटलांटिक अलायंस को। और मजीद हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि गजा कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं इस वक्त। और चैलेंजेस हैं नॉर्थ और साउथ रिलेशंस के अंदर। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो कशीदगी है उनके ताल्लुकात के अंदर, वो भी हमें दिखाई दे रही है। और इसी वजह से जो है वो मल्टीपोलैरिटी को भी फरोग मिल रहा है। उसके अलावा जो इवॉल्विंग रोल्स हैं बहुत सी मेजर पार्ट्स के, वो भी नजर आते हैं, खुसूसी तौर पर यूएस के, चाइना के और रशिया के। ठीक है, और यूएस जो है वो अभी भी मेंटेन कर रहा है अपनी चैलेंजेस के बावजूद, अपनी जो लीडरशिप पावर है उसको मेंटेन किया हुआ है उसने। और इसके अलावा हमें एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक डायनेमिक लैंडस्केप नजर आता है इंटरनेशनल अफेयर के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से ही इसमें बात की जाएगी। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है ट्रांस अटलांटिक अलायंस। ठीक है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस कौन सी है? पार्टनरशिप है, कॉपरेशन है नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन में खुसूसी तौर पर यूएस की बात की जा रही है। उसके अलावा अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ फ्री वर्ल्ड से मुराद यहाँ पर ये ली जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो एक अनकंटेस्टेड लीडर लगता है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और वो फ्री नेशन की तरह एक काम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है जी, रेसिज्म, सेक्सिज्म, इंटॉलरेंस, बिगोट्री एंड एंटीसेमिटिज्म जो है ये टर्म्स हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स हैं, प्रेजुडाइज एटीट्यूड को शो कर रही हैं और जो बेस कर रही हैं रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर, इंटॉलरेंस, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ठीक है जी, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है नॉर्थ साउथ रिलेशनशिप। नॉर्थ साउथ रिलेशनशिप से मुराद उन्हीं रिलेशनशिप की बात की जा रही है, नॉर्थ में डेवलप्ड नेशंस की बात की जा रही है और साउथ से मुराद डेवलपिंग नेशंस हैं, तरक्की पजीर ममालिक। ठीक है, उसके अलावा एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट से मुराद यही है कि हॉस्टिलिटी शो करना, नेगेटिव एटीट्यूड शो करना इमिग्रेंट्स के टुवर्ड्स। ठीक है जी, उसके अलावा मल्टीपोलर वर्ल्ड से मुराद यही है कि कोई एक यूनिपोलर या सिंगल पार्ट नहीं है यहाँ पर, उनके उसको अपोज करने के लिए बहुत सी मल्टीपल पार्ट्स जो है वो उनका इमरजेंस हुआ है। उसके अलावा सॉफ्ट पावर आ जाती है। सॉफ्ट पावर जो है वो एक ऐसी ही पावर होती है जो कि फिजिकली या फिर नॉन कोहेरेंस मींस के जरिए से ना इन्फ्लुएंस करती है दूसरे कंट्रीज को, दूसरी स्टेट्स को, जैसे कि अपने कल्चर के थ्रू, अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, अपने वैल्यूज के थ्रू। ठीक है जी, अपोज कर रही होती है वो मिलिट्री फोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजीम चेंज स्ट्रैटेजी आ जाता है। रिजीम चेंज स्ट्रैटेजी से मुराद यही है कि पूरी दुनिया का रिजीम चेंज हो रहा है, रिप्लेस कर रही है वो गवर्नमेंट्स को, पूरी एफर्ट्स लगाई जा रही हैं। ठीक है, ताकि जो है एक शिफ्ट आ जाए पूरी दुनिया के अंदर रिजीम के अंदर। ठीक है जी, बॉगी आ जाता है। बॉगी से मुराद होती है एक सोर्स ऑफ फियर का होना, खदशात का होना, मुश्किलात का होना। ठीक है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इससे मुराद जो है वो अलायंसेज हैं। ठीक है, जहाँ पर जो नेशन की मिलिट्री है और डिफेंस इंडस्ट्री है उनके दरमियान रिलेशन कायम होते हैं, तो उसको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, जिसमें इंडस्ट्री और मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। ठीक है जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है चाइनीज की तरफ से, चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, यूएन है, यूएन 1945 में बनी थी। ठीक है, और प्रमोट करने के लिए बनी थी पीस, सिक्योरिटी और कॉपरेशन को मेंबर स्टेट्स या मेंबर कंट्रीज जितनी भी हैं उनके दरमियान में। ठीक है जी, सीटो है। सीटो की फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली हिस्टोरिकल रीजन डिफेंस अलायंसेस थे। अब ये एक्टिव नहीं रहे। ठीक है, पहले बनाए गए थे अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से। नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉडर्न मिलिट्री अलायंस है कंट्रीज के दरमियान। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो बनाया गया। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एफएटीएफ, ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये डेवलप की गई है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मसाइल से लड़ने के लिए, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है जी, वुल्फ वॉरियर टोन से मुराद यहाँ पे ये रेफर कर रहे हैं चाइनीज फॉरेन पॉलिसी से। ठीक है, यानी कि एक कन्फ्रंटेशनल तसादुम वाली डिप्लोमेटिक अप्रोच। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास सैंक्शंस आ जाती हैं। सैंक्शंस बेसिकली हम रुकावटों को कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को कहते हैं, यानी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती हैं उनको हम सैंक्शंस कहते हैं। उसके बाद साइनो
साइनो रशियन बाइपोलैरिटी आ जाती है। साइनो रशियन बाइपोलैरिटी से मुराद यही है कि चाइना और रशिया दोनों जो हैं वो मेजर ग्लोबल पावर के तौर पर रिलेशनशिप अपना बना रही हैं। डिक्लाइन बट नॉट नो डिमाइस, ठीक है, डिक्लाइन बट नो डिमाइस से मुराद यहाँ पर ये ली जा रही है कि कोलैप्स तो हो रहा है यूएस का, बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है इसको कि यूएस का कोलैप्स तो हो रहा है मगर डिसअपियर नहीं हो रहा, वो प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए इस टर्म को यूज किया जा रहा है, डिक्लाइन बट नो डिमाइस। तो ये थे इसकी डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चाइना कैन नॉट मैच विद यूएस इन्वॉल्वमेंट अराउंड वर्ल्ड फॉर पास्ट 75 ईयर्स और सो इन ऑर्गेनाइजेशंस। चाइना जो है वो मैच नहीं कर सकता यूएस की इन्वॉल्वमेंट को अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि 75 सालों से हम देख सकते हैं, या सो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट रही है यूएस की। लास्ट वीक इन दिस स्पेस द ट्रेंड्स डिफाइनिंग द कंटेम्परेरी कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वर आउटलाइंड। लास्ट वीक जो है स्पेस के अंदर ही डिफाइन किया गया, ट्रेंड दिखाए गए कि कंटेम्परेरी जो कंस्ट्रक्ट बन रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से आउटलाइंड हुई थी। ठीक है, फर्स्ट द वॉर इन यूक्रेन हैज पुश्ड यूरोप डीपर इनटू द एम्पायर लाइक अमेरिकन एम्ब्रेस, सीमेंटिंग द ट्रांस अटलांटिक अलायंस एंड मेकिंग द यूएस अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ फ्री वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहला यही है कि जो यूक्रेन की वॉर है वो पुश कर रही है यूरोप को एक एम्पायर लाइक अमेरिकन एम्ब्रेस की तरफ। ठीक है, और सीमेंट कर रही है, बहुत ज्यादा कॉपरेशन लेकर आ रही है या मुतवज्जो करवा रही है पूरी दुनिया को ट्रांस अटलांटिक अलायंस की तरफ। ठीक है, और यूएस जो है वो एक अनडिस्प्यूटेड अनचैलेंजेबल लीडर बन रहा है फ्री वर्ल्ड के अंदर। सेकंड, द वॉर इन गजा वुड हैव 5 लाइकली consequences। उसके अलावा जो वॉर ऑफ गजा है सेकेंडली वो बता रहे हैं इसके बहुत 5 जो है वो लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज और नताइज हैं। पहला उन्होंने बताया, बिगनिंग ऑफ द इरोजन ऑफ ग्लोबल पावर, प्रेस्टिज एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड ज्यूरी इन जनरल एंड इसराइल इन पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे कि इरोजन हो रही है, ग्लोबल पावर टूट रही है, प्रेस्टिज देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो खुशहाली है वर्ल्ड ज्यूरी की, यानी कि दुनिया की पूरी ज्यूरी की, जस्टिस सिस्टम की जनरल में, और इसराइल की खसूसी तौर पर जो है उसके अंदर भी इरोइन देखने को मिल रही है। दूसरा उन्होंने बताया कि जी पोटेंशियल मूवमेंट टुवर्ड्स टू स्टेट सोल्यूशन इन फलस्तीन, जो पोटेंशियल मूवमेंट है टू स्टेट सोल्यूशन की फलस्तीन की तरफ, वो नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर रीड्राइंग ऑफ मिडल ईस्टर्न पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, रीड्रॉ हो रहा है ना मिडल ईस्टर्न पॉलिटिकल लैंडस्केप दोबारा से। ठीक है, विद अब्राहमिक एफ्लुएंस एंड रीजनल पब्लिक ओपिनियन शिफ्टिंग अब्राहम जो अकॉर्ड था, ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है और रीजनल जो पब्लिक ओपिनियन है वो बार बार शिफ्ट हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने बताया, इरोजन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मुस्लिम स्ट्रीट एंड द स्टेट, और मुस्लिम स्ट्रीट और स्टेट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनका भी इरोजन हो रहा है, उनका भी खात्मा हमें देखने को मिल रहा है। द राइज ऑफ मुस्लिम स्ट्रीट इन यूरोप एंड अमेरिका, और उसके अलावा राइज मिल रहा है देखने को मुस्लिम स्ट्रीट का यूरोप के अंदर भी और अमेरिका में भी। मुस्लिम वोटिंग क्रेडेंशियल विल हैव अ बियरिंग ऑन द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल आउटकम्स इन देयर कंट्रीज ऑफ रेजिडेंस, जिन कंट्रीज में मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत क्रीडेंशियल्स हैं पॉलिटिकली इलेक्टोरल आउटकम्स के लिए। थर्ड जो उन्होंने बताया है वो बताया, रेसिज्म, सेक्सिज्म, इनटॉलरेंस, बिगोट्री एंड एंटीसेमिटिज्म वुड डिफाइन द फ्यूचर नॉर्थ साउथ रिलेशनशिप विद एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट ऑक्यूपाइंग द सेंटर स्टेज। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं वो बेसिकली कि इनडिस्क्रिमिनेटरी जो हमें तसलसल नजर आ रहा है, जो तसलसल कायम हो गया है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कि डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के फ्यूचर को, रिलेशनशिप को वही चीज डिफाइन करेगी। ठीक है, क्योंकि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स जो है वो उसने स्टेज को, सेंटर स्टेज को ऑक्यूपाई कर लिया है, जस्ट बिकॉज के वो जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। डिस्पाइट सपोर्ट फॉर फलस्तीन, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पर्टिकुलरली इन यूरोप सीम्स टू बी द न्यू नॉर्मल। ठीक है, सपोर्ट जो है फलस्तीन के लिए, उसके बावजूद जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं खसूसी तौर पर यूरोप के अंदर, वो एक न्यू नॉर्मल की तरफ दिखाई देते हैं हमें। फोर्थली उन्होंने बताया, इंटरनेशनली द सिमरिंग एंगर इन द स्ट्रीट डिस्क्रेडिट्स पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स लाइक नेवर बिफोर। ठीक है, जो एंगर है हमें नजर आता है पॉलिटिशियन लीडर्स का, वो इससे पहले जो है वो कभी नहीं हुआ। For example, just 4% US adults favorably view the country's political system and government institutions, according to the September 23 survey by PEW Research Center. PEW Research Center के अकॉर्डिंग बताया गया है, 23 सितंबर को जो सर्वे हुआ उसमें बताया कि सिर्फ और सिर्फ 4% जो यूएस के एडल्ट हैं ना, वो ही सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल व्यू रखते हैं कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द अबव, ठीक है, इन्हीं चीजों को, यानी जो ऊपर डाटा भी बताया गया है और बातें बताई गई हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए द रेगिंग डिबेट अबाउट द यूएस, चाइना एंड रशिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ री इमर्जेंट ब्लॉक पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एन आईआर परस्पेक्टिव। तो आईआर के परस्पेक्टिव से देखें तो ये इनकी जो ब्लॉक्स हैं यूएस, चाइना, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका इनका दोबारा से उभरना, पॉलिटिक्स का ब्लॉक बनना इनका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्मॉलर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, खसूसी तौर पर जो छोटे कंट्रीज हैं पाकिस्तान जैसे, उनके लिए। ठीक है, द यूएस फर्स्ट, सबसे पहले यूएस है, देयर इज साइजेबल
साइजेबल लिटरेचर एंड स्कॉलरली ओपिनियंस, बहुत से साइजेबल लिटरेचर भी लिखे गए हैं, उसके अलावा स्कॉलरली ओपिनियंस भी दिए गए हैं, दैट फॉर द यूएस बिगनिंग ऑफ द एंड इज ऑन द हॉरिजॉन, के जो स्टार्ट है ना यानी एंड होने का, यानी कि यूएस जो है वो एंड की तरफ जा रहा है, वो एक हॉरिजॉन की तरफ जा रहा है एज एन इनएविटेबल ट्रूइज्म, तो ये एक नागुजीर सा लगता है। एम्पायर, क्योंकि एम्पायर्स जो हैं, सल्तनतें जो हैं, उनका राइज भी आता है और फिर फॉल भी आता है, एंड द यूएस एम्पायर्स इज नो एक्सेप्शन टू दिस हिस्टोरिक कॉन्टिनम, और इसी तसलसल, जो तारीखी तसलसल है, इसमें से यूएस की जो सल्तनत है वो एक्सपेक्शन, उसकी एक्सेप्शन नहीं है। However, the fall could be spread over decades and in some cases like the Ottoman Empire, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि डिकेड से ही इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर का केस है, ठीक है, डाउनफॉल आता है ओवर सेंचुरीज क्लाइमेक्सिंग इन द ऑटोमन डिफीट इन द वर्ल्ड वॉर 1, जैसे कि हम ओवर सेंचुरीज देखते हैं, क्लाइमेक्स आया, ऑटोमन डिफीट हुई वर्ल्ड वॉर 1 में। Alternatively, the fall could be due to systemic factors like in the case of Western Roman Empire, ठीक है, कुछ systemic factors थे इसके केस में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में उसका फॉल हुआ, ठीक है, विच फेल आफ्टर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अंडर कंबाइंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री एंड सोशल वीकनेसेस एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इन्वेजन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसकी वजह से उसका फॉल आया, इकोनॉमी थी, पॉलिटिक्स था, मिलिट्री थी, सोशल वीकनेसेस थे और एक्सटर्नल इन्वेजन था। और द फॉल कुड बी द रिजल्ट ऑफ कैटाक्लाइमिक बटरफ्लाई इवेंट लाइक इन द केस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, कैटाक्लाइमिक बटरफ्लाई इवेंट की वजह से भी इनका फॉल हो सकता है, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर में केस में हम देख सकते हैं, which unraveled with the independence of the subcontinent, जो कि बड़े सगीर की आजादी के साथ ही खुल गया था। Although the underlying causes work in a complex manner and the fall is hardly attributable to a single factor, तो ताहम देख सकते हैं कि ये जितने भी causes हैं वो complex manner में होते हैं, और बहुत इनका जो fall आता है सल्तनतों का, empires का, तो किसी hardly हम attribute नहीं कर सकते एक single factor की वजह से हुआ है, ये बहुत से complex process होता है, उसकी वजह से fall आता है। In case of the US, the dominant empire of 20th century to date, the process has set in, ठीक है। अब यूएस का केस में देखें तो डोमिनेंट एम्पायर है 20th सेंचुरी की अभी तक, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो सेट हो चुका है। राइजिंग चाइना एंड इट्स अलायंस विद रशिया इज एक्टिंग एज द अदर पिलर ऑफ अवर मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो चाइना और रशिया है ना, वो भी एक नए एक्टर्स की तरह जो है, एक नए पिलर्स की तरह, दूसरे पिलर्स की तरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अलायंस उनका नजर आता है। द वंस बेनेवोलेंट अमेरिका, जो पहले एक वकार वाला अमेरिका था, ठीक है, दैट ऑलवेज स्टूड विद द अंडरडॉग इन इज इंक्रीजिंगली एक्टिंग लाइक एन एरोगेंट एम्पायर टू बोरो फ्रॉम फरीद जकरिया, ठीक है, फरीद जकरिया जो है वो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने अमेरिका के बारे में जो है वो एक बात बता दी थी, प्रेडिक्ट के हवाले से हमें यहाँ पे किया था कि अमेरिका का एक जो रवैया है वो पहले तो आप देख सकते हैं कि अंडरडॉग की तरह रहा, ठीक है, यानी कि तमाम कंट्रीज के इंटरेस्ट को वो सराहता था, साथ चलता था लेकर, मगर अब उसका एरोगेंट एम्पायर की तरफ जो है हमें एक रवैया जो है नजर आ रहा है, ठीक है, और उसकी एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होती जा रही है, उसने बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट को छोड़ दिया है। इट्स सॉफ्ट पावर इज ब्रेजनली रिप्लेस्ड बाय नेकेड एंड ब्रूटल मिलिट्री फोर्स अराउंड द वर्ल्ड, इसकी जो सॉफ्ट पावर है वो ब्रेजनली रिप्लेस्ड हुई नेकेड और ब्रूटल मिलिट्री फोर्स से पूरी दुनिया के अंदर, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी फ्रॉम वियतनाम टू कोरिया टू अफगानिस्तान टू ईरान टू सीरिया टू फलस्तीन एंड एल्सवेयर, ठीक है, तो इसकी ये इंस्टेबिलिटी का की वजह भी यही बन रही है, दम इस्तेहकाम की वजह भी यही है कि वियतनाम से कोरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, फिर अफगानिस्तान से इराक और सीरिया और फिर फलस्तीन, और फिर कहीं पर भी हमें तमाम इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। इट्स रिजीम चेंज स्ट्रेटेजी कैटापल्ट्स रीजनल ऑर्डर्स, और इसका जो रिजीम चेंज स्ट्रेटेजी है रीजनल ऑर्डर के अंदर, वो भी हमें नजर आती है एज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिसके पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आ रही है, डेवलपिंग कंट्रीज है पाकिस्तान में से एक है, ठीक है। द डिबेट इज नॉट सेंटर्ड ऑन व्हाट पाकिस्तान नीड्स बट ऑन द फैक्ट व्हाट अमेरिका वांट्स, तो डिबेट ये नहीं है, सेंटर इसके गिर्द नहीं कर रहा वो कि पाकिस्तान क्या चाहता है, लेकिन हकीकी फैक्ट क्या है वो यही है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिकन सेंचुरी इज इंक्रीजिंगली सीन बीइंग चैलेंज्ड बाय अ राइजिंग चाइना, और अमेरिकन जो सेंचुरी है वो इंक्रीज होती नजर आ रही है, चैलेंज कर रही है वो राइजिंग चाइना को। इफ रीडिंग ऑफ द यूएस जनरेटेड एनालिसिस आर टू बी बिलीव्ड, अगर हम यहाँ पर यूएस जनरेटेड एनालिसिस को देखें, ठीक है, बीजिंग सीम्स टू बी द परवेसिव बॉगी फॉर द यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड अदर वेस्टेड इंटरेस्ट, अमेरिका के दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट और जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसके लिए जो चाइना है, जो बीजिंग है, वो बहुत ही एक वसी किस्म के बॉगी नजर आता है। And, China is the next nation the US is most likely to go to war with, तो एक बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल डायरेक्ट एक तसादुम का शिकार होता नजर आ रहा है चाइना और यूएस की राइवलरी हमें नजर आ रही है, मोस्ट लाइकली बिफोर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, और इस सेंचुरी के टर्न होने से पहले पहले ही ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है।
It does not matter if China has the wherewithal and intention to challenge the US supremacy. ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि चाइना जो है उसकी जो है विदॉल क्या है या इंटेंशन क्या है, जो चैलेंज करना चाहता है यूएस की सुप्रीमेसी को या फिर नहीं। वॉर कॉन्टिन्यूम इज लाइफ लाइन फॉर ऑल एम्पायर्स इंक्लूडिंग द यूएस। जो वॉर की का तसलसल है वो लाइफ लाइन होता है तमाम एम्पायर्स के साथ के लिए, जो कि जिसमें यूएस भी शामिल है। हाउ एवर फ्रॉम वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, तो जो फतह की जंगें हैं इनसे उसके अलावा देखें तो द 21st सेंचुरी फॉर्मुलेशन इज वॉर्स ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल। जो 21वीं सदी की जो जंगें हैं वो है डोमिनेशन और कंट्रोल की। दैट ब्रिंग्स अस टू चाइना's रियल पोटेंशियल क्लाउड एंड लेवरेजेस। तो जो हमें लेकर जा रहा है चाइना की रियल स्ट्रेंथ की तरफ, स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहा है, लेवरेजेस और क्लाउड कितना है चाइना का। ठीक है, पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज मिलिटरीली इनकम्पैटिबल विद द यूएस। ठीक है, ये हम आहंग है ना यूएस की मिलिट्री के साथ। ठीक है, जो पीआरसी हैं, चाइनीज मिलिट्री सिस्टम दैट स्टिल रिलाइज ऑन मैस। और चाइनी की जो चाइना का जो मिलिट्री सिस्टम है वो स्टिल रिलाई कर रहा है मैस पर, रादर देन द 21st सेंचुरी कॉन्टेक्ट लेस कम्बैट। ठीक है, इसके बजाय कि वो 21वीं सदी के कॉन्टेक्ट लेस कम्बैट में इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ट्रेनिंग डॉक्ट्राइन, वो ट्रेन कर डॉक्ट्राइन को मोबिलाइज करें, पोटेंशियल को एंड रिजर्व्स को अपने। इट्स अ वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, अपनी वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करें एंड रिलेटिव लैक ऑफ ओवरसी कॉम्बैट एक्सपीरियंस वुड बी टेलिंग इन फ्यूचर साइनो यूएस कॉन्फ्लिक्ट। तो यही चीजें हैं जिसको डोमेन को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हमें यही नजर आता है कि एक तसादुम हो सकता है और फ्यूचर में साइनो यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है। जो स्ट्रेटेजिकली चाइना हैज carved out expensive niches for its trade and commerce through Belt and Road Initiative, and its alliance potential is also impressive। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिकली देखें तो चाइना अपना जो है वो एक्सपेंड कर रहा है अपनी तमाम ताकत को, ट्रेड को, कॉमर्स के जरिए से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से। ठीक है, और अलायंस पोटेंशियल भी इसकी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती जा रही है। हाउएवर चाइना कैन नॉट मैच विद द यूएस इन्वॉल्वमेंट अराउंड द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 75 years और सो इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक erstwhile लीग ऑफ नेशंस, सीटो, सेंटो, टुडे यूएन, एंड मोस्ट रिसेंटली इन नेटो। ठीक है, और ताहम जो चाइना है वो मैच नहीं कर सकता यूएस की इन्वॉल्वमेंट के साथ, जैसे कि 75 सालों से यूएस की इन्वॉल्वमेंट रही है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे लीग ऑफ नेशन, सीटो, सेंटो, यूएन के अंदर, और मोस्ट रिसेंटली नेटो के अंदर है। टेक्नोलॉजिकली द यूएस स्टिल डोमिनेट्स द वर्ल्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई एंड लीड्स द वर्ल्ड इन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। टेक्नोलॉजिकली देखें तो तब भी डोमिनेट कर रहा है यूएस स्टिल। ठीक है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई में। ठीक है, दुनिया की टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग में। फाइनेंशियली देखें तो वाशिंगटन कंट्रोल्स इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट्स फोर लार्ज कमर्शियल बैंक्स एंड द होस्ट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक एफएटीएफ एटसेट्रा। ठीक है, फाइनेंशियली देखें तो उसका कंट्रोल इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड पर भी है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक पर है, उसके 4 कमर्शियल बैंक्स के ऊपर है। उसके अलावा वो होस्ट है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि एफएटीएफ का वगैरह वगैरह। डिप्लोमेटिकली देखें तो यूएस हैज एन एग्रेसिव, सेवी एंड कॉम्पिटेंट डिप्लोमेटिक कॉर्प्स हैं इसके पास। ठीक है, बहुत ही मजबूत मिलिट्री है इसकी, और प्रेजेंस इन अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएसएड में इसकी प्रेजेंस भी है। दैट यूज ऑल टूल्स इन देयर किटी टू एडवांस अमेरिकन इंटरेस्ट ग्लोबली। जो कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो ग्लोबली एडवांस कर रहा है वो। CIA, the English language and dollar are feared and sought after। ठीक है, उसके अलावा जो डॉलर का फियर है वो भी है। ठीक है, नजर आ रहा है हमें साथ साथ। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, और रिलेटिव लैक ऑफ रेडनिकिज्म एंड स्टिल मेक्स यूएस स्टिल द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें मिलकर जो है वो यूएस को स्टिल जो है वो फेवर्ड डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड बना रही हैं। इट्स सिटीजनशिप लॉटरी रिमेन्स अ मैग्नेट फॉर वर्ल्ड टू बी माइग्रेंट्स। ठीक है, माइग्रेट करने के लिए ये एक लॉटरी टिकट की तरह है, वो सिटीजन्स को लॉटरी देता है। ठीक है, चाइना कंट्रेरिली मस्ट डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप। तो चाइना को अगर उसे कैचअप करना है तो उसे उसके लिए बहुत कुछ करना होगा इसके बरक्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द November 15, 2023 summit between President Xi and Biden in the US, the Chinese leader reportedly sought revival of American financial investment in China and an end to technology export controls। ठीक है, और 15 नवंबर 2023 की समिट में देखें तो शी जिनपिंग और बाइडन के दरमियान जो आपस में समिट हुई है उसमें बातचीत हुई है। ठीक है, तो चाइनीज जो लीडर हैं उसके हवाले से देखें, और जो रिवाइवल देखें अमेरिका का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का चाइना के साथ, तो एक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल के हवाले से उसने एंड किया है, सैंक्शंस हटाई हैं यूएस ने। ठीक है, विच एट लीस्ट टेम्पोरेरली, जो कि टेम्पोरेरली हो सकती हैं, हैव अफेक्टेड बीजिंग्स एबिलिटी टू मेक एडवांस सेमीकंडक्टर। जो कि एबिलिटी को रोकने के लिए ही है बेसिकली, जो एडवांस हो रही है ना बीजिंग की एबिलिटी सेमीकंडक्टर्स के अंदर, एंड देयर यूजेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका एआई के अंदर बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है। एक्नॉलेजिंग द डैमेज, जो कि डैमेज की तरफ एक्नॉलेज करता है। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द हार्म डन टू पीआरसी ड्यू टू इट्स पोर्ट्रायल एज अ विलन इन द यूएस। ठीक है, और एज अ
विलन जो है उसका पोर्ट्रायल उसकी कशी जो है वो तस्वीर कशी हुई है यूएस के अंदर, ठीक है, और यूएस को वो हार्मफुल भी लगता है अपने लिए। ही ऑल्सो सीम टू हैव अबंडेंट हिज वुल्फ वॉरियर टोन दैट ही एनकरेज्ड इन द साइनो यूएस बायलैटरलिज्म, और ये सीम्ड होता है कि उसने तर्क कर दिया अपनी वुल्फ वॉरियर टोन को, ठीक है, एनकरेज कर रहा है वो यूएस और जो साइनो बायलैटरलिज्म है, दो तरफा ताल्लुकात हैं उसको। अबव इटरेशंस amply suggest that any perceived demise of the US is near to a midterm is not happening, कि तो फिर इस तमाम चीजों को देखते हुए ये सजेस्ट किया जा सकता है कि उसके करीब करीब तो हो रही है, कि यानी चैलेंजेस तो यूएस के पास बहुत सारे हैं लेकिन डिमाइस जो है उसका हैपन नहीं हो रहा है। एंड चाइना स्टिल नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू फिल एंड और कैप्चर एनी सिग्निफिकेंट स्पेस, तो चाइना को कोई भी स्पेस हासिल करने के लिए, कोई भी सिग्निफिकेंट स्पेस हासिल करने के लिए, फिल करने के लिए उस गैप को बहुत कुछ करना होगा। एज फार एज रशिया गोज, और साथ ही साथ अगर रशिया की बात की जाए तो सैंक्शंस एंड मिलिट्री एट्रिशंस हैज वीकेंड इट कंसिडरेबली, सैंक्शंस और मिलिट्री एटिशन जो है उसको मुसलसल जो है वो वीकन कर रही हैं। एंड क्रेमलिन विल नीड अ लॉन्ग टाइम टू रिप्यूरेट मिलिटरली एंड फाइनेंशियली, और अपने आप को दोबारा से मिलिटरली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रेमलिन को बहुत कुछ लंबे टाइम के लिए की जरूरत है, ठीक है। सो वेयर एज द साइनो रशियन बायपोलैरिटी विल रिमेन द अदर पोल ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन के दूसरे पोल में जो है वो साइनो और रशिया की बायपोलैरिटी है। The US will continue to hold the mantle of global politician, financial, military and diplomatic leadership in the foreseeable future, ठीक है जी। उसके अलावा यूएस जो है कंटिन्यू कर रहा है होल्ड करने के लिए जो ग्लोबल अपना फाइनेंस का सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, मिलिटरी पोजीशन है उसकी, और डिप्लोमेटिक लीडरशिप है, ठीक है, अपने फ्यूचर के अंदर। डिक्लाइन बट नॉट डिमाइस, ठीक है, उसका डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन उसका खात्मा मुकम्मल तौर पर अभी नहीं हो रहा है, ठीक है जी। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।